स्वागत है आपका अविनाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ। हाँ सर, आप तो एकदम बिल्कुल क्या बात है, ब्लू ब्रिगेड क्रिकेट के मूड में है। बताएं सर, स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट। अनिल जी, देखिए स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट एक दिग्गज सरकारी बैंक है जो मुझे काफ़ी पसंद है, आपके चैनल पे पहले भी बता चुका हूँ। कंपनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 593 पे स्टॉक चल रहा है। मेरे ख्याल से सेकंड क्वार्टर जो आएगा सितंबर का, बहुत ही दमदार क्वार्टर आने की उम्मीद है क्योंकि सिस्टम का क्रेडिट ग्रोथ जो है, वो अभी भी 12-13% है। अभी कल आरबीआई पॉलिसी है, मुझे लग रहा है कि आरबीआई पॉलिसी का कोई बड़ा इम्पैक्ट बैंकों पे नहीं आना चाहिए क्योंकि स्टेटस को आएगा। लेकिन अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो पिछले साल 57,000 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने रिकॉर्ड किया है। सबसे बड़ी बात Q1 का नंबर काफ़ी अच्छा था, 7,800 करोड़ की जगह पे इन्होंने 19,000 करोड़ का प्रॉफिट एक क्वार्टर में कमाया। और सबसे बड़ी बात, जो कोर बैंकिंग बिज़नेस है वो बहुत समय के बाद अभी फास्ट ट्रैक पे आया है। एसेट क्वालिटी देखिए, लोन बुक ग्रोथ देखिए, तो बहुत ही दमदार नंबर्स खेरा साहब ने बताए हैं। सबसे बड़ी बात, उनकी जो सब्सिडीज़ है जैसे कि एसबीआई फंड मैनेजमेंट है, एसबीआई कार्ड्स है, एसबीआई जो लाइफ इंश्योरेंस का काम करती है। मुझे लग रहा है कि सारे बिज़नेसेस अभी काफ़ी वेल पोज़िशन्ड है। तो नज़रिया अगर आपका अगले 12-15 महीने का है, अगर साल भर का नज़रिया है, तो मुझे लग रहा है कि कम से कम 675, 680 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। यहाँ पे कोई डाउट नहीं कि सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक आपको बहुत ही अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रही है, तो इसका मौका मिस मत करिए और मुझे लग रहा है कि 12 महीने का ये बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बेट हो सकता है। सचिन जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आप इससे पहले कि स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट बताएं, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। कल ख़राब माहौल में जब बाजार काफ़ी ख़राब थे, उस समय आपने आईटी स्टॉक्स के मोमेंट को बहुत अच्छे से पकड़ा। कल मुझे याद है कोफोर्ज बहुत ही अच्छे लेवल पर 5,120 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था, वहाँ पर एकदम रिकमेंडेशन आई और वहाँ से आप देखिए करीबन 100 रुपये स्टॉक अच्छा रनअप दे चुका है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। बताएं सर, आपका स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु एंड थैंक यू सो मच सर। मुझे लग रहा है यहाँ पर जिस तरीके से माहौल बन रहा है यहाँ पर काफ़ी सारे सेक्टर्स पे फोकस होगा, बट टूरिज्म में जो एक रिवाइवल है स्पेशली एयरलाइन काउंटर्स में, तो मुझे लग रहा है इंडिगो में पिछले 3 महीनों का जो एक डाउन ट्रेंड थी वो कहीं जाकर थम चुकी है। एंड वहाँ पर एक काफ़ी क्लासिकल बेरिश वेज फॉर्मेशन का ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हुआ है। जिस तरीके से ये फ्लोर यहाँ पर नजर आ रही है, मुझे लग रहा है ये जो मोमेंटम बनेगा वो मोमेंटम काफी महीनों तक सस्टेन होना चाहिए। सो क्लियरली एक काफी बड़े सेक्युलर बुल रन में ये स्टॉक लॉक्ड इन रहा था, बट पिछले 3 महीनों का जो दबाव है उसके बाद मुझे लग रहा है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल रही है। तो यहाँ पर इंडिगो में खरीदारी करने की सलाह होगी। लगभग अराउंड 2460 के आसपास ये फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। वीकली एंड मंथली चार्ट्स पे दोनों पे भी यहाँ पर रिवर्सल के ही साइंस है। तो लगभग 2900 का एक पोजिशनल टारगेट यहाँ पर अवेलेबल है, बट इंटरमीडिएट टारगेट भी मैं दूंगा 2640 का। एंड स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ से 2380 का, जो आपको वीकली बेसिस पे, क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन करना है एंड खरीदारी करनी है इंडिगो के फ्यूचर्स में। सर स्वागत है आपका। बताएं सर, कौन सा स्टॉक चुना है आपने स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट। अनिल जी देखिए, कोई सरप्राइज नहीं है। ये पिछले 10 दिन में 2 बार हमारी डिस्कशन हुई स्टॉक के बारे में और कल भी डिस्कशन हुई स्टॉक के बारे में। और अनिल जी, सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर मैं ये देना चाहता हूँ कि ये अनिल जी मेरा वन ऑफ द रेयर इन्वेस्टमेंट है, तो मेरी पर्सनल इन्वेस्टमेंट है। और इससे मतलब ये कुणाल जी ये सुन के बहुत खुश होंगे कि वेलकम टू दी इन्वेस्टर क्लब। तो अनिल जी वो स्टॉक का नाम है जोमैटो। अनिल जी मैं इस पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ, जब से एक तो फंडामेंटल रीजन बने और उसके बाद मैंने बहुत पहले आपको बोला जो वर्ल्ड कप अप्रोच कर रहा है। अनिल जी मुझे इसमें आपको 2-3 चीजें बोलनी है और 2-3 चीजें आपसे हेल्प भी चाहिए, पर्टिकुलरली आशीष से। अनिल जी नोट करके बताना। एक तो अनिल जी देखिए, हमने एक पोर्टफोलियो भी बनाया है कि जुबिलेंट फूड, इंडियन होटल, ये सब जो भी बेनिफिशरीज होंगे वर्ल्ड कप के। अनिल जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जोमैटो है वो जुबिलेंट फूड का डोमिनोज ही नहीं, वो केएफसी भी लाएगा, हल्दीराम भी लाएगा, मैकडोनल्ड्स भी लाएगा, सब लाएगा। तो अनिल जी ये ट्रेंड भी कैचअप कर रहा है और इसमें मैं देखता हूँ कि बहुत लोगों को ना
अब वो पहले शर्म आती थी या लगता था कि नहीं ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल होता है, तो ये ट्रेंड कैचिंग अप है। और अनिल जी, मैं आप जो जिस रिसर्च की बात कर रहा था, जिसकी हेल्प आशीष से चाहिए, अनिल जी, एक तो जो इंडिया का मैच होगा उस पे डेटा चाहिए कि कितनी डिलीवरी बढ़ती है। दूसरा अनिल जी, जिस पे इंडिया 300 प्लस बनाती है उस पे डिलीवरी कितनी बढ़ती है। और अनिल जी, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पे इंडिया चेस कर रही है और उस पे अनिल जी वो जो मतलब इतना क्या कहते हैं इतना एक्साइटिंग मैच होगा जिसमें इंडिया चेस कर रही है और अच्छा खेल रही है। अनिल जी, उस पे खाना बनाना तो क्या खाने तक नहीं उठा जाएगा, तो अनिल जी ऑर्डर तो ये मतलब हर तरह से ये बहुत मतलब मजेदार आपका रिसर्च निकल के आएगा। और आशीष को सर प्लीज बिल्कुल काम पे लगा दो कि किस किस मैच पे किस किस सिचुएशन पे कैसे डिलीवरीज बढ़ती है। तो अनिल जी, ये बहुत मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा क्वार्टर जाने वाला है। और प्लस अनिल जी, नॉर्थ इंडिया में तो वैसे भी अब ये फेस्टिव सीजन आ रहा है, तो अनिल जी ये दिवाली, कार्ड पार्टीज और ये सब हाउस पार्टीज शुरू हो जाती है, जिसमें रेस्टोरेंट कम हो जाता है और डिलीवरी ज्यादा हो जाती है क्योंकि घर पे होती है। तो अनिल जी, मुझे लगता है कि जो फंडामेंटल शिफ्ट हुआ है और जो ये क्वार्टर होने वाला है, बम्पर क्वार्टर होने वाला है जोमेटो का। नॉर्मली अनिल जी, जिस स्टॉक में बहुत सारे लोग निवेशित रहते हैं और मतलब मुझे भी जिसने मजबूर कर दिया लेने के लिए, अनिल जी ऐसे वो चारों इक्के जो आप मिल जाते हैं, मैं थोड़ा वो मतलब ओवरबॉट के चक्कर में रिजर्व रहता हूँ। बट अनिल जी, मुझे लगता है कि ये इसमें बहुत अच्छा ट्रैक्शन आना चाहिए स्टॉक के अंदर। श्रीकांत जी स्वागत है आपका, धन्यवाद जुड़ने के लिए। बताएं सर आपकी पसंद का शेयर इस टूर्नामेंट के लिए। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीप गुड आफ्टरनून। देखिए, स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट मुझे लग रहा है कि इंडियन होटल्स हो सकता है, और उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि जो उसके टेक्निकल फॉर्मेशन है वो काफी क्लियर फॉर्मेशन बना हुआ है। हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज बनी है। एवरी क्वार्टर एवरी मंथ ये स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस कर रहा है, और अगर आप रैली भी देखेंगे तो काफी ग्रेजुअल सॉर्ट ऑफ रैली है। तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे जो भी मोमेंटम आ रहा है वो एक कंसोलिडेशन कंटिन्यूएशन होने के बाद आ रहा है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि अगर शॉर्ट टर्म के व्यू से अगर देखा जाए, शायद 1-1.5 महीने का अगर व्यू लेते हैं, तो मुझे लगता है ये स्टॉक 450 से लेकर 455 के लेवल्स दिखा सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ से एक 6 से 12 महीने का अगर व्यू लेता हूँ, थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म का अगर व्यू लेता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक 550 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो करंट लेवल से बिल्कुल इसे लॉन्ग किया जा सकता है। डाउन साइड भी मुझे लगता है कि काफी प्रोटेक्टेड है। तो स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट मुझे लगता है इंडियन होटल्स होना चाहिए। सर साहब, ऐसा लगता है टूर्नामेंट खत्म होता है तो पूरी टीम बना देंगे आप? जी, आज तो लाइव डाउन तो कैपिटलाइज कर रहा हूँ। बिल्कुल, बताइए। फिर सक्सेस लाइक सक्सेस, देखिए दोनों स्टॉक अच्छा कर रहे हैं तो उससे एक मोटिवेशन आया, एक और स्टॉक बनता है। बताएं सर जी। हाँ अनिल जी, जो आज का अब तीसरा स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट है, स्टॉक का नाम है ION एक्सचेंज। एक अभी 518 के लेवल्स पे है, और मेरा इसमें टूर्नामेंट के कंक्लूजन तक टारगेट रहेगा 560 रुपए का, स्टॉप लॉस करना है 505 रुपए का। अनिल जी, एक बेहतरीन क्वालिटी की कंपनी है जो कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, फिर वाटर को रिसाइकिल करने का, फिर सीवेज ट्रीटमेंट, सी वाटर डिसैलिनेशन और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, इन सब सेगमेंट को कैटर करती है। कंपनी ने 1 लाख से ज्यादा इंस्टॉलेशंस वर्ल्ड वाइड कंप्लीट किए हैं, और कंपनी के पास 50 से ज्यादा पेटेंट्स हैं और 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी कंपनी बनाती है, जैसे वाटर प्यूरिफायर्स, और उसके लिए ये जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, फिर आपके होटल्स हैं, इवन डिफेंस और रेलवे एस्टेब्लिशमेंट्स, इन सबको कैटर करती है। एक और सरकार का जो हर घर जल मिशन जो है, उसका भी एक बड़ा बेनिफिट इस जैसी कंपनी को हो सकता है। मुझे लगता है इस तिमाही के जो नतीजे आएंगे, नतीजे भी बहुत अच्छे रहेंगे। और वैसे जून क्वार्टर भी बहुत अच्छा था, 33 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल जून तिमाही में 26 करोड़ का पैट था। और कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है। रिटर्न ऑन इक्विटी इज क्लोज टू 23%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 30%, एक ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट है, डेट इक्विटी रेशियो 0.06 का है। पिछले 3 साल का पैट का कैगर भी जबरदस्त रहा है, और इसमें भी FIs DIs भी अच्छी खासी हिस्सेदारी रखते हैं, अराउंड 14%, जिसमें निपॉन है, फ्रैंकलिन है, और बाजार के कुछ रिप्यूटेड इन्वेस्टर्स भी इसमें निवेशित है। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पर बिल्कुल खरीदना चाहिए। मेरा इसमें बाय द एंड ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड कप टारगेट रहेगा 560 का, और स्टॉप लॉस रखना 505 रुपए का। विश्वेश जी स्वागत है आपका, धन्यवाद सर। और वाह, आप भी एकदम बिल्कुल इंडियन जर्सी में। बताएं सर स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट।
अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए, स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट था बिकॉज मार्केट मिड कैप चला हुआ है, लार्ज कैप में पुल बैक आ चुका है और कहीं ना कहीं साइडवेज था, तो कुछ ऐसा स्टॉक पिकअप करना था जहां पे लोअर लेवल से रिवर्सल हो और शायद आने वाले कुछ वीक्स में परफॉर्म करके जाए। तो मैंने जो स्टॉक चुना है, स्टॉक है जिंदाल पॉली, अभी 666 के आसपास चल रहा है। अनिल जी, ये ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने से 700 और 620 की रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और अभी मेरा ये मानना है कि लास्ट इनफैक्ट 3 से 4 वीक में ओवरऑल जो रेंज है वो और ज़्यादा नैरो हुई है। अगर इसको थोड़ा सा टाइम दिया जाए और अगर इसको हम 1.5 महीने का टाइम जो टूर्नामेंट का है उतना दे दे, मतलब अराउंड अबाउट 4+2 7-8 वीक्स अगर हम इसको दे देते हैं तो मुझे लगता है यहाँ पे 800 प्लस के लेवल आ सकते हैं। मैं क्विकली स्टॉप लॉस मेंशन कर दूं अनिल जी, मुझे लगता है कि ये 660-65 के आसपास था जब हमने बोलना शुरू किया। मुझे लगता है कि अगर ये नीचे आता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नेक्स्ट वीक 660 तक मिलता है तो भी इसे लेना चाहिए। ओवरऑल इसका स्टॉप लॉस रखना चाहिए 613, वो भी क्लोजिंग बेसिस पे। अनिल जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़े कंसोलिडेशन से अब निकलने के तैयार है और मेरा जो कंजर्वेटिव टारगेट है वो 800 ऑन द अपसाइड है और उसके ऊपर मुझे लगता है स्टॉक 900 तक भी जा सकता है। अनिल जी, क्विकली अगर टच करूँ तो टेक्निकली तो मुझे स्ट्रांग लग रहा है। मैं देख रहा था अनिल जी, बुक वैल्यू 961 के आसपास है, बट अभी जो फिलहाल के लिए दो तीन चीज़ नेगेटिव है स्टॉक के लिए, वो भी मेंशन करना ज़रूरी है। इनकी जो करंट वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो 103 से 165 दिन हो गया है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जब ऑलरेडी पॉलीफिल्म्स के दाम नीचे आ रहे थे और स्टॉक ऑलमोस्ट 1300 रुपए से नीचे में 500 रुपए तक आ चुका है, तो शायद उसके चलते ये नेगेटिव रहा होगा। बट अब मैं ऐसा मानता हूँ ये लोअर साइकिल साइकिल के एंड पे चल रहा है, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है अनिल जी। 610 का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे और कंजर्वेटिव टारगेट भी रखेंगे यहाँ पे से तो 800 रुपए का और उसके ऊपर 850 तक का होगा। टाइम फ्रेम अनिल जी 6 से 8 वीक का देंगे, तो मुझे लगता है जिंदाल पॉली यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। इट कैन टर्न आउट टू बी अ गुड विनर गिवन द टाइम ऑफ 6-8 वीक्स। मेहुल जी बताएं सर। अनिल जी, आज का जो स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट है, एक सीनियर खिलाड़ी है, बहुत ही पुराना प्लेयर है मार्केट का, इंडिया का एसी नाम है वोल्टास। मुझे ऐसा लग रहा है ये 1 या 2 महीने में फिर से फॉर्म में आ सकता है और 4 डिजिट में फिर से जा सकता है। तो CMB 880 के आसपास का है, 800 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा इसका और 1020 का टारगेट रहेगा। सुदीप जी, स्वागत है आपका। बताएं सर, स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट। नमस्कार अनिल जी। और वर्ल्ड कप आज से स्टार्ट हुआ है तो मुझे लग रहा है कि सबसे बेहतरीन पिक रहेगी आज के लिए मुझे जोमेटो। अगर हम पिछले 2 क्वार्टर तिमाही के रिजल्ट्स देखें तो वहां पे भी एक अच्छा हमें रिजल्ट्स में इम्प्रूवमेंट नजर आ रहा है। साथ ही साथ इसी के साथ प्राइस एक्शन भी सपोर्ट कर रहा है वो रिजल्ट्स को। और पिछले 2-3 महीने में हमने देखा है 70 से लेके 100-105 के लेवल्स तक स्टॉक आ गया है। और अगर हम ये देखें पिछले 1-1.5 महीने में तो स्टॉक 95 से लेके 103-104 के लेवल के बीच में कंसोलिडेट कर रहा था। और पिछले 1-2 दिन में हमने वहां पे ब्रेकआउट भी देखा और आज तो हमने वॉल्यूम्स में भी बढ़ोतरी देखी। तो मुझे लग रहा है कि ये वर्ल्ड कप के चलते ये पूरे अगले 1-1.5 महीने में इनका बिजनेस भी अच्छा होगा और स्टॉक के प्राइसेस में वो रिफ्लेक्शन हम देख पाएंगे। तो यहाँ से जोमेटो खरीदने की मेरी सलाह रहेगी 105 के लेवल के आसपास, 95 का स्टॉप लॉस और 120-125 का टारगेट अगले 1 से 2 महीने में आ सकता है। आज हैट्रिक हो गई जोमेटो की कॉल्स की। सुबह सेठी साहब की रिकमेंडेशन थी, थोड़ी देर पहले आशु जी की कॉल आई, सुदीप सर की तरफ से भी आपके लिए 120-125 के टारगेट आ रहे हैं, अनिल जी के भी नेक्स्ट टारगेट 120 के आसपास आते हैं। और आपको तो याद होगा 45-50 के लेवल से लगातार अनिल जी ने जोमेटो रेकमेंड किया है। 60 पे भी बात करी थी, 70-72 पर भी बात करी थी, 90 के लेवल पर भी बात करी थी, 100 पर भी कहा था कि आगे और तेजी में रह सकता है। एक बार देख लेते हैं जोमेटो पर आपको क्या क्या सलाह दी गई है अनिल जी की तरफ से। अब हम बेरिश नहीं है इन सारे स्टॉक पे। अब हमें लगता है सही वैल्यूएशन पे है। तो आई थिंक अब यहाँ पर नीचे के लेवल में आपको, चाहे वो जोमेटो हो, पॉलिसी बाजार हो, नायका हो, आपको नीचे के लेवल पे अब पैनिक करके बेचना नहीं है, बल्कि पैनिक में मिले तो खरीदना है, होल्ड भी करना है और खरीदना भी है।
यहाँ पे भी हाँ, इसे भी आप पार्शियली मेरी बर्थडे पिक के तौर पे मान के चल सकते हैं। ये 2-4 रुपए के लिए नहीं, यहाँ से 100 और 120 रुपए तक के टारगेट के लिए जोमेटो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और बेस्ट एंट्री पॉइंट अब है अगर 60-62 रुपए के आसपास कभी भी बाजार के मूव की वजह से खराब। रिकैप ले लेते हैं आज के कुछ दमदार स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट जो रहे हैं। बढ़िया पिक्स आई हैं और कुछ स्टॉक्स तो ऑलरेडी आपको जबरदस्त मोमेंटम में है। आज सुबह शेयर इंडिया सिक्योरिटीज अनिल जी की तरफ से आया था, रिकमेंडेड लेवल से 6% ऊपर ये काउंटर आपको दिख रहा है, 1370 पर है इस समय, सुबह 1290 पर ये रेकमेंड किया था। जबरदस्त मोमेंटम में सर आपका तो स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट। बिल्कुल, और उसके साथ ही हमारे बाकी एक्सपर्ट्स की तरफ से भी बहुत ही दमदार पिक्स आती हुई दिखी है, जो आपके सामने आप देख सकते हैं, जबरदस्त सेक्शन में आती हुई दिखी है। जो हेमांग सर ने EMS दिया था 10% के ऊपरी सर्किट पर EMS ट्रेड करा। चंदन जी का शिपिंग कॉर्पोरेशन 7% मजबूत है। कुणाल शाह साहब ने प्रेस्टीज स्टेट पे खरीदारी की राय दी थी 7%, ये स्टॉक दौड़ लगाता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा सेठी साहब का जोमेटो और आइनॉक्स विन, सेठी साहब तो आज सारे स्टॉक फॉर्म में बहुत ज़बरदस्त एक्शन में। सिद्धार्थ सेडानी साहब ने रेड गेन दिया था, 4% की तेज़ी वहाँ पर दिख रही है। इसके अलावा भी लंबी लिस्ट है, मैं 1-2 और आपको बता दूं। जय ठक्कर ने के कोचिन शिपयार्ड में खरीदारी करने की राय दी थी सुबह, 2.5% ये स्टॉक मजबूत है। और सूर्य रोशनी जैन साहब को पसंद था, वो भी 3.5% मजबूत है। धर्मेश कांत साहब का बड़ा स्टॉक HAL, वायदा कारोबार का खिलाड़ी, ये भी 1.5% की मजबूती के साथ। तो आज पूरे दिन भर आपको ढेरों मौके मिले हैं। एब्सोल्युटली, तो जबरदस्त रहा है आज का दिन। वर्ल्ड कप की हो चुकी है शुरुआत और हम भी देख रहे हैं स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट हमारे एक्सपर्ट।